पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम लूकस के सुसमाचार 14वें अध्याय के 7 से लेकर 11 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन करेंगे। पहले ही वाक्य में हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह एक विश्राम के दिन अर्थात साबत के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन के लिए गए थे और वहाँ पर यीशु मसीह देखते हैं कि लोग कैसा बर्ताव कर रहे हैं। उस समय समाज में लोग हमेशा मुख्य स्थान पाना चाहते थे, दूसरों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। इसलिए जब भी वो विवाह में निमंत्रित होते थे तो वो सबसे पहले ही जगह देखते थे, मुख्य स्थान पर अपना ध्यान देते हुए उसे पाने की कोशिश करते थे। और इस बात को देखते हुए यीशु मसीह ये दृष्टांत सुनाते हैं कि जब भी तुम्हें निमंत्रण मिले तुम कभी भी जाकर सबसे मुख्य स्थान ढूंढकर उसे पाने की कोशिश मत करो, बल्कि सबसे पिछले स्थान पर बैठो। और 11वें वाक्य में यीशु मसीह बहुत ही अच्छा उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यीशु मसीह हमें यह समझाना चाहते हैं कि हम अपने आप को बढ़ावा देते हुए, अपने आप को प्रमोट करते हुए, दूसरों की वाहवाही लूटने की चाह में एक मुख्य स्थान पाने की यदि कोशिश करते हैं तो हमें लज्जित होना पड़ेगा। यदि बड़ा बनना है तो हमें सबसे पहले छोटा बनना होगा, अपने आप को छोटा मानना होगा, विनम्र बनना होगा। समाज में स्थान पाना, दूसरों की वाहवाही लूटना, दूसरों के सामने बड़ा बनने की कोशिश करना, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है वह यीशु मसीह समझा रहे हैं कि ईश्वर की नज़र में तुम्हारा स्थान क्या है। क्या ईश्वर तुम्हें बड़ा मानते हैं या छोटा मानते हैं? हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए। यदि दुनिया में हमें पहला स्थान मिलता है, हर जगह मिलता है, लोग हमें शाबाशी देते हैं, हमारा नाम फेमस होता है, हम प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन यदि ईश्वर के घर में ही हमें निमंत्रण ना मिले और यदि हम ईश्वर के घर में ठुकरा दिए जाएं तो फिर क्या फ़ायदा? हम सिर्फ इस दुनिया के लिए ना जिएं, हमें इस बात पर यकीन करना है, विश्वास करना है कि मृत्यु के बाद सही जीवन है वो ईश्वर के साथ है या ईश्वर के बिना है। ईश्वर के साथ जो जीवन है उसे ही हम स्वर्ग कहते हैं। इब्रानियों के नाम ग्रंथ के 13वें अध्याय के 14वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, इस पृथ्वी पर हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, हम तो भविष्य के नगर की खोज में लगे हुए हैं। भविष्य का नगर है स्वर्ग राज्य, अनंत जीवन जो मृत्यु के पश्चात शुरू होता है। इसलिए हम विनम्रता सीखने की कोशिश करें, अपने अहंकार को, अपने बड़प्पन को दूर करने की कोशिश करें। और ये बात हमें सबसे पहले यीशु मसीह को देखकर ही सीखनी है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र के 2 अध्याय के 5वें वाक्य में ही हम देखते हैं कि आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। और 6ठे वाक्य से वो ये बोलते हैं कि उन्होंने क्या किया, वो ईश्वर थे, उसके बावजूद उन्होंने दास का रूप धारण किया, मनुष्य के समान बन गए और अपने को दीनहीन बना लिया उन्होंने। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मृत्यु तक, क्रूस पर मृत्यु तक वे आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन उन्होंने बना लिया। इसका नतीजा क्या हुआ? ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। ईश्वर के पुत्र जब मनुष्य बने तो इतने बड़े ईश्वर जो संसार के सृष्टिकर्ता हैं, वे संसार के पालक हैं, संसार के मुक्तिदाता हैं, उसके बावजूद वे छोटे बनने को तैयार हुए। वो इंसान बने और अपने आप को एक दीनहीन बनाकर, एक गरीब घर में पैदा होकर,
एक गौशाले में जन्म लेते हुए, कई जगहों पर भटकते हुए जीते हुए, उन्होंने विनम्रता की मिसाल हमारे सामने रखी है। सारा अधिकार उनके पास होते हुए भी उन्होंने अपने आप को निर्बल बनाया, बलहीन बनाया, और क्रूस की मृत्यु में उन्होंने सब कुछ साबित कर दिया कि बड़े बनने के लिए अपने आप को छोटा बनाना पड़ेगा, इस तरह छोटा बनाना पड़ेगा। और तब पिता ईश्वर ने उन्हें पुनरुत्थान के द्वारा सबसे श्रेष्ठ बनाया, सबसे बड़ा नाम प्रदान किया, उन्हें महान बनाया। और 10वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, जिससे कि ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकें। जो दूसरों के सामने घुटना टेकने को तैयार हुआ, सारी दुनिया को उसके सामने घुटना टेकना पड़ रहा है। पवित्र कुंवारी मरियम ने भी इसी प्रकार अपने आप को दीनहीन बनाया। उन्होंने भी हमें विनम्रता की सीख दी, और ईश्वर ने पवित्र कुंवारी मरियम को मनुष्यों में सबसे बड़ा बनाया, सबसे ऊंचा स्थान दिया। वो अभी स्वर्गदूतों की भी रानी कहलाती हैं। शरीर के साथ स्वर्ग में उनका उद्ग्रहण हुआ। हम भी इस बात को सीखने की कोशिश करें। हमारी कलीसिया में, हमारे चर्च में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने नाम के लिए, अपने स्थान के लिए, दूसरों की शाबाशी के लिए, दूसरों से वाहवाही लूटने के लिए, दूसरों की तालियां पाने के लिए कुछ काम करते हैं। लेकिन प्रभु हमें याद दिलाते हैं, हमें निस्वार्थ बनकर अपनी सेवा करनी है। अपना नाम पाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। चाहे हमें धन्यवाद ना मिले, चाहे हमारा नाम कहीं पर कोई ना बोले, उसके बावजूद हमें विनम्र होना है, दीनहीन बनना है। क्योंकि यदि दुनिया में तुम्हें वाहवाही ना मिले, दुनिया में यदि नाम ना मिले, तो ईश्वर को और धन्यवाद दो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, और स्वर्ग में दूसरों के सामने प्रभु तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारा आदर करेंगे। तो क्या है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, यहाँ पर दुनिया वालों की तालियां पाना या ईश्वर की ताली पाना? फैसला हम करें। ईश्वर की दृष्टि में बड़ा बनने की कोशिश करें। ईश्वर आप सबको अनुग्रहित करें।